जल्दी से अपनी बाइबल को खोलें। होशे अध्याय 6 और वचन 1 से लेकर 6 में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उस पर एक हेडलाइन आपको मिलेगी। उस हेडलाइन का नाम दे रखा है पश्चाताप करने का दिखावा। गॉट इट? और परमेश्वर यहोवा स्वयं वचन 4 में वह कहता है, हे एप्रैम मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। क्या आपने देखा वचन में क्या लिखा गया है? परमेश्वर क्या कह रहा है? वो कहता है तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। ये कैसा स्नेह किया जाता है परमेश्वर से? अपने आप में विचार करें कि ये परमेश्वर आप जितने यहां पर बैठे हुए हैं सबसे वो कह रहा है, वो सबसे कह रहा है तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान है और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। जब सुबह होती है, जब धूप खिलती है, उसकी रोशनी ओस पर पड़ती है तो वो गायब हो जाती है। और ऐसा ही आज मनुष्यों का प्रेम हो गया है। जब जरूरत पड़ती है तो ओस के समान उनका प्रेम दिखाई देता है, लेकिन सुबह होते ही वो प्रेम खत्म हो जाता है। जब भोर का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है। आज परमेश्वर पश्चाताप करने का जो दिखावा करते हैं उनसे बात कर रहा है, जो कभी कभी परमेश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतने दूर हो जाते हैं और जब उन्हें कोई जरूरत होती है तो वो प्रभु के मंदिर आते हैं, घुटने टेकते हैं और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वो इतना प्यार दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु तुझे प्यार करता हूं। अपने आप को जांचो कि मेरा प्यार कौन सा वाला प्यार है। परमेश्वर दुखित है। परमेश्वर ऐसे प्रेम से दुखित है जो दिखावा वाला है। वचन 1 में लिखा, चलो हम यहोवा की ओर फिरे क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। तुम में से यहां बैठे कितने लोग ऐसे हैं जो किसी जरूरत में हैं और आज इस जगह पर, इस सभा में मौजूद हुए हैं कि उनके मसले हल हो जाएं, उनके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं हल हो जाएं, इसीलिए आज की प्रार्थना में वो शामिल हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं? जरा हाथ खड़ा करें। कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि यहां पर बैठे सभी लोग दिखावे वाले नहीं हैं। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है, हे एप्रैम मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं। परमेश्वर भी पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस ओर हो, मैं तुम्हारे साथ कौन सा बर्ताव करूं। कभी को तुम मसीही कहलाते हो और कभी को तुम साधारण पुरुष, कभी को तुम पूरी तरह दुष्ट आत्माओं वाले काम करते हो। तुम पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, हर प्रकार की निंदा करते हो, हर प्रकार की चुगलियां करते हैं और कभी को पश्चाताप करते हैं, प्रभु के मंदिर आते हैं, घुटने टेकते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को आज नकार रहा है जो दिखावा करते हैं। वो अपना जीवन वैसा ही साधारण जी रहे हैं और जैसे ही कोई मसीही उनको दिखाई देता है तो वो अपने जीवन को ऐसा कर लेते हैं, अपनी शकल को ऐसा बना लेते हैं और वो ऐसा लगता है कि मानो वो बहुत ही धार्मिक किस्म का व्यक्ति है।
भाई अपने आप में ऐसा स्वांग रचता है कि सामने वाला कभी भी आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा कि आप एक स्वांग कर रहे हैं। उसे लगेगा कि आप सच्चे में बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जब वो आपके जीवन को देखता है, आपके अंदर देखता है, एक बात याद रखना, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब फरीसी और सदूकी लोग मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते थे तो यीशु उनको सुन लेता था। यीशु जान लेता था कि ये अपने मनों में क्या सोच रहे हैं, ये अपने आप में क्या विचार कर रहे हैं, इन्होंने अपने मन में कौन सी युक्ति ठानी है। और जब वो फरीसी और सदूकी बोला करते थे तो अपने मुंह से बोलते थे, हे गुरुवर, हे उत्तम गुरु, हे सुंदर गुरु, हे अच्छे नबी। उनके मुख के जो शब्द थे वो बहुत ही आदर के थे, लेकिन उनके मन को यीशु जानते थे। उनके मन में हमेशा बुराई ही बनी रहती थी, लेकिन अपने शब्दों से वो अच्छी बातें बोलते, वो उत्तम बोला करते थे, वो अच्छा बोला करते थे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रभु बोलते हैं, लेकिन उनका हृदय प्रभु से बहुत दूर है। वह अपने पापों को अभी तक नहीं छोड़े, और लेकिन वो कहते हैं कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं। वो अपने आंसुओं को गिराते हैं, अपने वस्त्रों को फाड़ते हैं, वो उपवास करते हैं और पाप करना नहीं छोड़ते, वो दिखावा करते हैं। प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। अगर आप चंगे नहीं हैं तो प्रभु चंगा करेगा। अगर आप घायल हैं तो परमेश्वर आपके घाव पर पट्टी बांधेगा, लेकिन कब? जब आप सच्चे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। चुंगी लेने वाले और फरीसी के बारे में तो जानते ही होंगे आप। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ऐसे प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था मानो वो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वह सारे नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा था। अगर उसको सिखाया गया कि तुमको 10वां अंश भी देना है तो वो दे रहा था। तुम्हें केवल अपने परमेश्वर में प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर की ही वो आराधना कर रहा था। माता पिता का आदर करना है तो माता पिता का आदर कर रहा था। उसे व्यभिचार नहीं करने को बोला गया तो वो व्यभिचार नहीं कर रहा था। वह अन्यायी नहीं था, वह अंधेर करने वाला नहीं था, किसी पर भी उसने अंधेर नहीं किया। वह व्यभिचारी भी नहीं था और ना वो किसी से कर लिया करता था। वो एक अच्छे जीवन को जी रहा था, और वो जब प्रार्थना कर रहा था तो वो इसी रीति से परमेश्वर को बता रहा था कि परमेश्वर, मैं इसके समान नहीं हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे ऐसा जीवन दिया है जो एकदम शुद्ध है। लेकिन चुंगी लेने वाला जो पापी था, जो व्यभिचारी भी था, अन्यायी भी था, अंधेर करने वाला भी था, उसमें वो सारी बुराइयां थी जिसके बारे में अभी जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था उसने बोला था। वह दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर उसने आंखें तक नहीं उठाई और अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। वो अपने आप को पापी माना। उसने जांचा अपने हृदय को, उसने देखा अपने हृदय को, उसने देखा कि मैं पापी हूं, उसने देखा कि मैंने ये गलतियां की हैं, और मैं जिस परमेश्वर के सामने खड़ा हूं उसके आगे मैं अपने हाथों को तो उठा रहा हूं, लेकिन अपनी आंखें उठाकर नहीं देख सकता। वो अपनी छाती को पीट पीट कर चिल्लाने लगा,
प्रभु के द्वार पर वो बैठकर चिल्लाने लगा, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि मैं दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कौन सा घर? स्वर्ग राज्य। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं। मैं स्वर्ग राज्य गया। प्रभु ने उसे क्षमा किया। कभी कभी मेरे प्रियो, आपके नियम, आप जो भी कर रहे हैं, अच्छी मसीहत जी रहे हैं, कभी कभी आप इसमें भी स्वर्ग नहीं जा सकते अगर आप घमंडी हैं तो, अगर आपके अंदर दिखावा है तो, अगर आप दिखावे की जीवन जी रहे हैं तो याद रखना, यीशु हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आप मन से परमेश्वर को अंगीकार नहीं करते, मन से अपने आप में दीन नहीं है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। हमारा मन भी दीन होना चाहिए। अगर घमंड आपके अंदर है तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उस धनी युवक के साथ में क्या हुआ था? उसने कहा था, मैं बचपन से इन नियमों को पालन करता आया हूं, मैंने एक भी नियम नहीं तोड़ा। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम में एक बात की कमी है, अपने सारे धन को कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे चले आओ। क्या चीज उन्हें रोक रही थी? धन, घमंड, ईर्ष्या, जलन, वासना, जो इन 10 नियमों में भी नहीं था कि तू व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, इस पर स्त्री गमन ना करना, लालच ना करना, माता पिता का आदर करना, अपने प्रभु परमेश्वर को मानना, विश्राम दिन पवित्र रखना। ये चीजों को तो वह मानता आया था, लेकिन जो चीज रोकने वाली थी वो था धन, वो था घमंड, वो था दिखावा। परमेश्वर दिखावा करने वालों से घृणा करता है, याद रखना। यहां पर बैठे कितने लोग तैयार हैं अपने मन से अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए? एक पल के लिए सब जन खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मेरे पापों को तू क्षमा कर, मेरे अपराधों को तू मिटा डाल। मैंने दुष्टता के काम किए, मैंने वो सब किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। अब तू हे मेरे परमेश्वर मुझ में नया जन्म दे, मेरा पत्थर का हृदय निकाल दे, मुझे रक्त मांस का हृदय प्रदान कर, मुझ में अपना नवीन आत्मा दे, अर्थात पवित्र आत्मा दे, मुझ में नव जीवन का संचार कर। प्रभु मैं तेरी शरण में आता हूं, मेरे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, मेरे अपराध को मिटा डाल, मुझे धो दे और शुद्ध कर दे। यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के पवित्र लोगों, बैठ जाओ। एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर जिनको लगता है कि मैं दिखावे से परमेश्वर की कृपा पा लूंगा, तो वो गलत है। आप कभी भी दिखावे से फल फूल नहीं सकते। आप यीशु में आए, आपका स्वागत है, लेकिन पूरी तरह से आए, अपने पूरे मन से आए। एक बात आप हमेशा भूल जाते हैं, प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से उसकी आराधना करें। क्या आप सभी लोग तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए? संपूर्ण मन से, संपूर्ण सब कुछ से। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। अगले वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। सब जन तैयार हो जाएं।